आज 75वें गणतंत्र दिवस के इस पर्व पर उपस्थित गांव से पधारे हुए समस्त ग्रामीण माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों और गुरुजनों, आप सबको मैं देश आजाद होने के बाद 75 वर्षगांठ मना रहे हैं, इसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं। अभी हमारा देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद में इस देश को चलाने के लिए बाबा साहब के द्वारा जो संविधान बनाया गया, संविधान के अंदर हम लोगों को जो हक और अधिकार दिए गए, पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, रहने का अधिकार, तमाम प्रकार के जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का हमें पूरी तरीके से उपयोग करना चाहिए। लेकिन 75 वर्ष हो गए हैं, फिर भी हम आज भी पीछे हैं। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि देश आजाद होने के बाद में भी हम लोगों की स्थिति क्या है, हम लोग कहां पर हैं, हमारे बच्चों की स्थिति क्या है, ये आप लोगों को समझना होगा। देखो साथियों, माताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर बेटा, आपका हर बेटा बेटी ऐसा बोलने वाला, पढ़ने वाला बनाना है आपको, ताकि आपका गांव और घर और परिवार का नाम रोशन कर सके। ये आपको संकल्प लेना होगा। देखो, हम लोग देखते हैं इस एरिया में, हम जहां जहां भी जाते हैं, हम लोगों ने देखा है कि कई गांवों में, कई पालों में उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स बन गए हैं। लेकिन हम लोग आज भी कहां पर हैं, ये आपको सोचना होगा। देखो, आपके सामने ये नन्हे नन्हे बालक बालिकाएं कितना बड़ा अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं होगा कि हमारा बेटा इतना अच्छा कार्यक्रम देगा, कि हमारी बेटी इतना अच्छा कार्यक्रम देगी। लेकिन हर बच्चा देगा, हर बच्चे के अंदर हुनर है, लेकिन हुनर को निखारने के लिए माता और गुरुजन सबको मिलके उस बच्चे को, उसका जो निखार है, उसको निखारने का काम करना चाहिए। देखो माताओं बहनों, हमारे भाई, हमारे नौजवान, अभी एक बच्ची ने गाना डांस किया पापा वाला, कि पापा मेरी शान है, पापा मेरी घर की शान है। तो देखो, पापा तो परदेश जाते हैं, हमारे बहन बेटी, हमारी घर वाले अच्छी तरीके से घर पे रह सके, हमारा बच्चा पढ़े लिखे, ऐसा सोचकर हमारे भाई लोग गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र में नौकरी धंधे के लिए जाते हैं और पैसा कमाकर भेजते हैं। लेकिन उसका, उन पैसों का शायद सदुपयोग बहुत ही कम होता है। तो मैं उन माताओं से कहना चाहता हूं कि अपना जो पति देव होता है, जो पैसा कमा के आपको देता है, लेकिन उन पैसों को सदुपयोग करना है। एक तो पहली खेती आपकी जो है, वो बच्चा है अपना, यही अपना धन है, यही अपनी पूंजी है। इसके पीछे आपको समय लगाना पड़ेगा। साथियों, आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, वो किसी व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्व है, ये पूरे गांव का कार्यक्रम है और पूरे गांव के बच्चे अपने स्कूल में पढ़ते हैं। जो ये मंदिर है, शिक्षा का मंदिर, हमें वो मंदिर नहीं चाहिए, हमें शिक्षा का मंदिर चाहिए। उस मंदिर के अंदर हमें जो भगवान रूपी हमारे गुरुजन हैं,
उन गुरुजनों से हमें सीखना चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए। जो गुरुजन आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, आपको मार्गदर्शन देते हैं, बेटा तू पढ़ लिख, तू होशियार है, अच्छा है, तू पढ़े लिखेगा, पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा, ये गुरुजन आपको बोलते हैं। तो मेरे यहाँ पर बैठे हुए मेरे छोटे छोटे भाई बहन से कहना चाहता हूँ कि आप खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारा जीवन का कल्याण होगा अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो। देखो ये जो मोबाइल है, मोबाइल आप अच्छा पढ़ लिख जाओ, मोबाइल अपने आप आपको मिल जाएगा। अभी से इन मोबाइल के पीछे आपको नहीं लगना है, आपको पढ़ लिख कर होशियार बनना है, नौकरी करनी है। इसके बाद में आप गाड़ी भी अच्छी लाना, मोबाइल भी लाना, बढ़िया तरीके से शादी भी आप करोगे। ये दूसरा जो नाटक चल रहा है, उन नाटक के पीछे अपन को नहीं जाना है, ये आप सबको सोचना होगा। और मैं खास करके माताओं से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो स्थितियां इतनी खराब हैं, अपन सुनते हैं कि लड़का लड़की भाग गए, ये अक्सर सुनने को मिलता है। तो उन माताओं से कहना चाहता हूं, अपनी जो बेटियां हैं उन बेटियों को ये भी सिखाएं कि बेटा ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। ये आप लोगों को अपने बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको समझाना होगा, व्यवस्थित तरीके से बिठाकर किसी का उदाहरण देना चाहिए आपको कि बेटा देख, वो बच्चा अपनी स्कूल में पढ़ा लिखा और नौकरी कर रहा है, अब शादी करेगा तो कितने अच्छी तरीके से करेगा। ये उदाहरण देके अपने बच्चों को समझाना है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जब तक अपना बच्चा स्कूल में पढ़ता है, आप समय समय पे स्कूल में आके उस बच्चे के बारे में जानकारी नहीं लोगे, आपका बच्चा क्या मालूम रास्ते में आते हुए खेलता हुआ वापस जाएगा,